नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि और मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र कुमार राय। दोस्तों, अक्सर हमारे सामने यह यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शहरों के मुकाबले गांव पीछे क्यों रह जाते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में सामान्यतः यह कह दिया जाता है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, साथ ही वहां अच्छे शैक्षणिक संस्थान नहीं है। परंतु यह उत्तर इस प्रश्न के साथ पूरी तरह न्याय नहीं करता, क्योंकि यदि व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो और उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो जंगल में भी वह अपना मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकता है। इतिहास गवाह है कि ऋषि मुनियों ने जंगल में रहकर ही महान ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, गीता और उपनिषद की रचना की थी, जिनका लोहा आज भी पूरा संसार मानता है। तो गांव के पिछड़ेपन का कारण कुछ अन्य है। आज के वीडियो में हम उन्हीं कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे तर्कों से सहमत हो तो कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो प्रस्तुत करता हूं मैं अपना तर्क। शहर के लोग अपने दुख से दुखी होते हैं, जबकि गांव के लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, वे दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। शहर के लोग दूसरे को आगे बढ़ता देखकर स्वयं भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जबकि गांव के लोग दूसरे को आगे बढ़ता देखकर विभिन्न प्रपंचों द्वारा उसकी टांग पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। शहरी व्यक्ति सदैव एक अच्छे अवसर की तलाश में रहता है ताकि वह अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके, जबकि गांवी व्यक्ति सदैव एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है जिसके पास बैठकर वह अपने प्रतिद्वंदी की निंदा कर अपने मन की भड़ास निकाल सके। शहरी व्यक्ति किसी विवाद को अदालत में ले जाने से पहले उसके हानि लाभ पर गंभीरता से विचार करता है, जबकि गंवाई व्यक्ति बीते भर जमीन के विवाद को अपनी मोच की लड़ाई बना लेता है और इसे अदालत में ले जाकर के बीघे का बीघा बेच डालता है। शहरी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ सार्थक बातें होती है, जबकि गंवाई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है क्योंकि उसे अपने को वचन वीर कुंवर सिद्ध करना होता है। शहरी व्यक्ति अपने पूरे परिवार को संगठित कर उसके सामूहिक विकास में विश्वास करता है, जबकि गंवाई व्यक्ति दूसरे के परिवार में विवाद पैदा कर मजे लेने में विश्वास रखता है। परिवार के किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर शहरी व्यक्ति इसे किसी बीमारी का प्रकोप समझता है और उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है, जबकि गंवाई व्यक्ति इसे भूत, प्रेत, पिशाच, डायन और चुड़ैल का प्रकोप समझता है तथा किसी झूठे और ढोंगी ओझा के पास ले जाता है। शहरी व्यक्ति लड़के और लड़की को एक समान शिक्षा देकर परिवार के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, जबकि गंवाई व्यक्ति बेटी को पराई समझकर उसे शिक्षा से वंचित रखता है। साथ ही वह दूसरे कॉलेज और स्कूल जाने वाली लड़कियों के चाल चलन और आचरण पर भद्दी एवं गंदी टिप्पणियां करता है। शहर के लोग आधुनिक और विकास उन्मुखी विचारों पर विश्वास करते हैं या अपनाते हैं, जबकि गांव के लोग घिसी पीटी परंपराएं, अंधविश्वास
और रूढ़िवादी विचारों में लिपटे रहते हैं। शहर के लोग यथार्थ जीवन में विश्वास करते हैं, जबकि गांव के लोग नागमणि, पारस पत्थर और गुल्लर के फूल जैसे काल्पनिक चीजों के सपने में डूबे रहते हैं। शहर के लोग परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों को अपनाकर परिवार का आकार छोटा रखते हैं, ताकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सके। जबकि गांव के लोग बच्चों को भगवान की देन मानकर इनके पैदा होने पर कोई रोक नहीं लगाते, जिसके कारण ये लोग ना तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाते हैं, ना ही उनको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं ही प्रदान कर पाते हैं। गांव में आज भी दूधो नहाओ और पूतो फलों की कहावत चरितार्थ होती है। यही कुछ कारण हैं जिसके कारण गांव पीछे रह जाते हैं। धन्यवाद।